Hello everyone, I am Durgeshwari Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will discuss about the subject TOC, Theory of Computations, in BE CSE 5th M. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मतलब DFA प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, DFA हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और NDFA मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में क्या है डिस्कस किया ही है ना। तो अब हम लोग क्या किए, उसके बारे में डीपली स्टडी कर चुके हैं। अब हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि हमको क्या है इसमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स थ्योरी के साथ साथ है ना। ये क्या है, थ्योरेटिकल कंप्यूटेशन है। तो हमको क्या करना है, हम किस टाइप से हम उसको थ्योरिकल वे में हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीज हमको देखना है ना। तो DFA में वही हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप्स का हमारा क्या है, स्टेट डायग्राम, ट्रांजिशन टेबल, ये सब हमको क्या करना है, इसमें ड्रॉ करना है ना। तो उसके बेसिस पे हमको क्या क्या वर्क है, कैसे करना है ना, टास्क कैसे परफॉर्म करना है इसमें, वो सब चीज को हमको क्या करना है, देखना है। तो क्या करना है हमको, क्या देख रहे हैं, क्या देखेंगे इसमें कि हमारा जो DFA है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, DFA में हमारा जो स्टेट डायग्राम रहता है, ट्रांजिशन टेबल, वो कैसे बनता है ना। हम जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है ना। तो ये सारा चीज हमको क्या करना है, देखना है। तो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे पिछले क्लास में है ना। तो वैसे ही हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। ऐसे हमारा क्या होगा, जो हमारा इसमें जो पकड़ है वो अच्छे से बन पाएगा। DFA हमको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, हमको अच्छे से समझ में आएगा है ना। तो हम लोग देख लेते हैं अभी क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, स्टेट डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आपको कि कंस्ट्रक्ट ट्रांजिशन टेबल विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेट डायग्राम। ये आपको स्टेट डायग्राम दिया हुआ रहेगा है ना। इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक, समझ में आया कि यदि मैं पहले ही क्लास में बताया था कि अगर आपको DFA का क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो आपको स्टेट डायग्राम दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको ट्रांजिशन टेबल बनाने बोलेगा, या फिर तो ट्रांजिशन टेबल दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपको स्टेट डायग्राम बनाना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में हमें क्या दिख रहा है, स्टेट डायग्राम। ठीक है, ये हमारा स्टेट डायग्राम है, स्टेट डायग्राम दिया हुआ है। इसका हेल्प लेके हमको क्या बनाना है, ट्रांजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक, समझ में आया। देन हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका हेल्प लेके हमको बनाना है क्या, आपका ट्रांजिशन टेबल। ठीक, तो इसमें कितने स्टेट है आपका, 4 स्टेट। ठीक है, 4 स्टेट दिया हुआ है। इसमें इनिशियल स्टेट कौन सा है, यहाँ पे एरो दिख रहा होगा सबसे फर्स्टली, वही आपका इनिशियल स्टेट होता है, जिसमें क्या होता है, सिंगल आर्क रहता है, सिंगल एम्प्टी आर्क। ठीक है, तो वो आपका इनिशियल स्टेट होता है, मतलब ए आपका इनिशियल स्टेट है। और जहां पे क्या है, डबल आर्क बना रहता है, वो आपका क्या होता है, फाइनल स्टेट। ठीक है, मतलब C आपका क्या है, फाइनल स्टेट है, इसमें डबल आर्क बना हुआ है। ठीक है, आपके पास टोटल 4 स्टेट है, A B C और D। इसमें A आपका इनिशियल स्टेट है और C आपका फाइनल स्टेट है। ठीक है, आपके पास स्ट्रिंग कौन सा मिला है आपको, A और B। ठीक है, अल्फाबेट्स में आपका A और B क्या स्ट्रिंग है, जो आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। इसको लेके आपको ट्रांजिशन फंक्शन यही है ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन में कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लेट अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन बी Q आपका क्या होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होता है जिसमें क्या रहता है, आपका जितने भी स्टेट रहते हैं उसके बारे में क्या किया रहता है, उसमें डिफाइन किया रहता है कि क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क करेगा, है ना। तो इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट में क्या है आपका, कौन कौन सा स्टेट है आपका, A B C और D हमने देखा था इसमें। ठीक है, यहाँ पे A B C और D। ठीक, वैसे क्या है यहाँ पे अल्फाबेट हम लोग कौन सा स्ट्रिंग लिए हैं, A और B यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखो ये तो है ना, यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन कौन सा दिया, A और B के अलावा कुछ दिख रहा है क्या, C D या कुछ और है क्या, नहीं है, A और B ही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका सिग्मा, मतलब जो आपका अल्फाबेट है वो क्या है, A और B। Q0 किससे डिनोट करते हैं, आपको क्या डिनोट करता है, इनिशियल स्टेट को। ठीक है, इनिशियल स्टेट डिनोट करता है, मतलब ये क्या है, इनिशियल स्टेट कौन सा है आपका, A। हमने पहले ही देखा क्वेश्चन में, इधर
है ना। यहाँ पे हमारे जो एरो का निशान है जो सिंगल आर्क में फर्स्टली बना रहेगा, जहां से जो आपका टास्क स्टार्ट है वो क्या होगा आपका इनिशियल स्टेट, मतलब ए आपका इनिशियल स्टेट है। ठीक है, फाइनल स्टेट आपका क्या है जो डबल आर्क में रहता है, मतलब सी। तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे सी क्या है डबल आर्क में है, मतलब सी क्या है आपका फाइनल स्टेट। ठीक, समझ में आया। ये तो आपका क्या हो गया शुरुआत हो गया। अब इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, मेन ट्रांजिशन टेबल डायग्राम जो बनाना है, टेबल है ना, वो कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा आपका, ये फाइनली आपका क्या है ट्रांजिशन टेबल। उसमें क्या क्या है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट विथ इनपुट ए, नेक्स्ट स्टेट विथ इनपुट बी। ठीक है, आपका जो प्रेजेंट स्टेट रहेगा, कौन कौन कितने स्टेट्स हैं आपके पास, 4 स्टेट है, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी और डी आपका क्या है प्रेजेंट स्टेट है। इसमें ए आपका इनिशियल है, डी सी आपका फाइनल है। नेक्स्ट स्टेट विथ इनपुट ए बोलने का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेट में कौन सा इनपुट लेके जंप कर रहे हैं। ठीक है, पहले स्टेट आपका ए था, इस ए स्टेट में आपको कोई टास्क दिया है। ठीक है, ए स्टेट में आपको टास्क दिया हुआ है, उसको परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के बाद आप कौन से स्टेट में जा रहे हैं, कौन से स्टेट में इसको लेके जा रहे हैं प्रॉब्लम को, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, तो ए इनपुट ए लेके कौन से स्टेट पे जा रहा है, ए जो है ए स्टेट जो है वो इनपुट बी लेके कौन से स्टेट जा रहा है। ठीक है, फिर वैसे ही बी सी डी का वैसे सबको क्या करना है निकालना है, वो आपका क्या कहलाता है ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन मतलब मैपिंग आपका, जहां से मतलब एक स्टेट से दूसरे इनपुट आपका स्टेट क्या है इनपुट के थ्रू क्या करता है मैपिंग करता है, उसके बेसिस पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे स्टेट देखते हैं। आपका प्रेजेंट स्टेट में आपका जो है डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। जो आपका स्टेट ए है वो इनपुट ए लेके कहाँ जा रहा है, इधर जो आपका स्टेट ए है इनपुट ए लेके कहाँ जा रहा है बी में, है ना, स्टेट बी में जा रहा है। और फिर ए जो है स्टेट ए वो इनपुट बी लेके कहाँ जा रहा है स्टेट डी में। ठीक है, तो इसमें हम लोग ट्रांजिशन टेबल में शो कर देते हैं उसको। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका जो स्टेट ए है वो क्या कर रहा है आपका इनपुट ए लेके स्टेट ए में जा रहा है और इनपुट बी लेके स्टेट डी में जा रहा है। हम लोग ने इसमें देखा था। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली इनपुट लेके ए में नहीं जा रहा है, वो किस में जा रहा है बी में जा रहा है। यहाँ पे हमको प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमको क्या लिखना है बी, स्टेट बी में जा रहा था ना वो, देखो इधर इनपुट ए लेके कहाँ जा रहा है स्टेट बी में जा रहा है। ठीक, समझ में आया। तो और क्या है बी लेके कहाँ पे जा रहा है डी पे। ठीक, फिर आता है आपका स्टेट बी। स्टेट बी क्या है इनपुट ए लेके कहाँ जा रहा है डी, और स्टेट जो बी है वो इनपुट बी लेके कहाँ जा रहा है सी। इधर हम लोग देख लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, स्टेट बी का बात कर रहे हैं, स्टेट बी जो है इनपुट ए लेके, ठीक है, इनपुट ए लेके कहाँ जा रहा है डी में, और इनपुट बी लेके कहाँ जा रहा है सी में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वह सही लिखा है, यहाँ पे क्या है इनपुट ए लेके डी में जा रहा है, इनपुट बी लेके आपका सी में जा रहा है। ठीक है, फिर प्रेजेंट स्टेट क्या आता है आपका, प्रेजेंट स्टेट आपका सी है। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट सी में क्या है, सी जो है इनपुट ए लेके सी में जा रहा है और इनपुट बी लेके सी में जा रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे सही है कि गलत है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है स्टेट सी की बात कर रहे हैं, स्टेट सी में क्या है इनपुट लेके क्या है सेल्फ जा रहा है, मतलब सी में स्टेट सी उसका सेल्फ। ठीक है, और बी लेके भी वो क्या जा रहा है सेल्फ जा रहा है, मतलब स्टेट सी में ही जा रहा है। ठीक है, तो जो स्टेट सी है प्रेजेंट स्टेट सी वो है इनपुट ए लेके सी पे ही जा रहा है और इनपुट बी लेके भी सी में ही जा रहा है। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है स्टेट सी का। ठीक है, इनपुट ए लेके सी में जा रहा है, इनपुट बी लेके भी सी में ही जा रहा है। ठीक है, अब बात आता है स्टेट डी का। स्टेट डी क्या है, प्रेजेंट स्टेट में स्टेट डी है, स्टेट डी भी क्या कर रहा है सेल्फ मूव कर रहा है, मतलब इनपुट ए और बी लेके वो क्या क्या कर रहा है सेल्फ मूव करा रहा है। यहाँ देखो इधर इनपुट जो डी है, ठीक है, स्टेट डी है, प्रेजेंट स्टेट डी, वो क्या कर रहा है इनपुट ए लेके क्या कर रहा है स्टेट डी पे ही जा रहा है, और आपका जो है इनपुट बी लेके भी क्या कर रहा है सेल्फ, मतलब स्टेट डी पे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। स्टेट डायग्राम के थ्रू हमको क्या कंस्ट्रक्ट करने बोला था ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका ड्रॉ एन स्टेट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, आपका क्या है आपको क्या करना है स्टेट डायग्राम क्या करना है ड्रॉ करना है ना। स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना है किसके थ्रू, आपका ट्रांजिशन टेबल के थ्रू आपको क्या करना है स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, जिसमें आपका क्या है प्रेजेंट स्टेट
नेक्स्ट आपका जो ट्रांजिशन टेबल जो है वो बना हुआ है पहले से, ठीक है। आपका ट्रांजिशन टेबल बना हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट विथ इनपुट ए, नेक्स्ट स्टेट विथ इनपुट बी, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये आपको ट्रांजिशन टेबल ये क्वेश्चन में ऐसे दे दिया रहेगा। अब आपको क्या करना है, स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो उसमें क्या क्या पहले से ही दे दिया है, इनपुट ए और इनपुट बी, मतलब उसमें अल्फाबेट क्या दिया है आपका ए और बी, ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था। और यहाँ पे आपका फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट कौन कौन सा है, हाँ ए और बी, ठीक है। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट आपका ए और बी है, ठीक। और फिर क्या आता है आपका, आपको करना है बस ड्रॉ, ठीक। अब इसमें इनिशियल स्टेट कौन सा है, फाइनल स्टेट। अब यहाँ पे जब जनरली दो ही दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या कर लेते हैं अपन, इनिशियल स्टेट ए को मान लेते हैं, फाइनल स्टेट अपन बी को मान लेते हैं, ठीक है। या फिर तो यहाँ पे ऐसा क्या दिया रहेगा कि एक सिंगल सर्कल बना के दिया होगा, है ना, दिया रहेगा। या फिर तो यहाँ पे क्या रहेगा, सर्कल नहीं रहेगा तो एस्टिक बना के दिया रहेगा। एस्टिक बना के दिया मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो क्या है आपका फाइनल स्टेट, ठीक है। तो अपन इसे बना लेंगे उसमें, ठीक। अब देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या है इसका, लेट अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट आपका ए और बी, अब अल्फाबेट क्या है ए और बी, कॉमा ए और ए कॉमा बी, ठीक। स्ट्रिंग है आपका Q0, इनिशियल स्टेट ए को मान लेते हैं और फाइनल स्टेट बी को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपना क्या है, स्टेट डायग्राम, ठीक है। स्टेट डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, दो स्टेट रहेगा आपका, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट दो था ना, इसलिए ए और बी का आपका स्टेट डायग्राम बनेगा, ठीक है। ए हमारा इनिशियल स्टेट माने हैं क्योंकि हम लोग, तो उसमें क्या है, एरो का निशान डाल देंगे और सिंगल आर्क में आपका ए क्या है, इनिशियल स्टेट बन गया है ना। और बी क्या है आपका, डबल आर्क में ले लेते हैं क्योंकि हमने उसको क्या मानना है, फाइनल स्टेट माना है, ठीक है। इसलिए हम लोग बी को क्या कर दिए हैं, डबल आर्क में डाल दिए हैं, ठीक है। समझ में आया इतना। अब इनपुट हमारे पास क्या है, ए और बी, ठीक है। ए और बी हमारे पास इनपुट है। और उसमें क्या है, स्टेट डायग्राम में दिया है कि जो इस टाइप का, ठीक है, स्टेट डायग्राम में दिया है क्या, ए जो है इनपुट ए लेके बी में जा रहा है, और ए जो है स्टेट जो ए है प्रेजेंट स्टेट, वो इनपुट बी लेके कहाँ पे जा रहा है, बी जा रहा है। मतलब ए और बी दोनों लेके वो किस स्टेट पे जा रहा है, बी में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है, सही है कि नहीं बनाए हैं, ठीक है। स्टेट ए इनपुट ए और बी लेके कहाँ जा रहा है, स्टेट बी में, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, हम लोग सही बनाए हैं, है ना। फिर देख लेते हैं क्या, स्टेट बी का, स्टेट बी में, स्टेट बी इनपुट ए लेके ए में जा रहा है और स्टेट बी जो है इनपुट बी लेके ए में ही जा रहा है। मतलब जो प्रेजेंट स्टेट बी है हमारा, वो इनपुट ए और बी दोनों लेके कहाँ पे जा रहा है, एक ही स्टेट पे, मतलब स्टेट ए में ही जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं डायग्राम में हमारा क्या क्या है, स्टेट बी जो है इनपुट ए और बी लेके कहाँ पे जा रहा है, स्टेट ए पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फाइनल स्टेट डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपन बोल सकते हैं, वो चीज हमारा क्या है, ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा कि हमारा क्या है, जो स्टेट डायग्राम के थ्रू हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, टेबल कंस्ट्रक्ट किया, हमारा ट्रांजिशन टेबल बना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ट्रांजिशन टेबल के थ्रू हमने क्या बनाया है, स्टेट डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी डीएफए कैसे वर्क करता है ना। वो क्या रहता है, सिंगल जो इनपुट लेके अपन क्या रहता है, सिंगल स्टेट पे ही जाता है, मतलब इसमें क्या है कि यूनिकनेस होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।